हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसी कंटिन्यूशन के अंदर वीडियो, जैसे कल वीडियो डाली थी, आज हम जो आरपीएससी का जो पेपर है उसका सेकंड केमिस्ट्री का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स क्या हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा, क्योंकि एचपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं हम स्क्रीनिंग की, मेनली हमारा इन जो वीडियो को बनाने का फोकस यही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के जो एग्जाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, उन सबको कवर करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम आरपीएससी का डिस्कस करेंगे, सेकंड पेपर 2023 का। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं देखे हुए मिलेंगे, एज इट इज उठे हुए क्वेश्चन मिले तो आपका टाइम भी बच जाएगा उससे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा भी किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके अंदर 2023 का केमिस्ट्री 2 डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला पेपर हमने कल डिस्कस कर लिया था वीडियो के अंदर। अब 2 के अंदर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन PtCl4 नेगेटिव, मतलब इस कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? C4 है भाई। अब ग्रुप थ्योरी अपनी एचपीएससी के अंदर भी है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एज इट इज भी उठ सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि ग्रुप थ्योरी के अंदर सिग्मा डी है वो क्या बताता है, मतलब डाइहेड्रल प्लेन होता है वो क्या क्या होता है? वो होता है दो C2 होती है ना, वर्टिकल प्लेन होता है, दो C2 के एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है अबेलियन ग्रुप होता है, लॉ ऑफ कम्यूटेशन से निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd आ जाएगा इसका। XeOF4 का पॉइंट ग्रुप क्या है? C4V है। पॉइंट ग्रुप आपको निकालना है, एज इट इज क्वेश्चन उठ सकते हैं। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भाई अमोनिया के करेक्टर टेबल दे रखी है, कॉम्बिनेशन, इरिड्यूसिबल कार, ये सारा चीज, इसको करेक्टर टेबल को सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है पॉसिबल पॉइंट ग्रुप H2O2 के लिए सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होंगे? C2H एंड C2B, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। उसके बाद बात करें ओक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप डज नॉट हैव विच सिमेट्री, उसके अंदर C6 सिमेट्री नहीं होती है, बाकी सारी सिमेट्री होती है ओक्टाहेड्रल के अंदर। कि मास स्पेक्ट्रा दे रखा है इस कंपाउंड का, जो M पॉजिटिव की पीक आती है वो इसके ऊपर आती है, वो किसकी वजह से आती है? लॉस ऑफ CO पॉजिटिव प्लस Me3, इसकी वजह से आती है। इसको लॉस करने के बाद ये पीक आती है 104 की। उसके बाद है नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बॉन्ड FCO5 के अंदर 2 मिलेंगे, 2 टाइप के कार्बोनिल होते हैं भाई इसके अंदर। डाटा सेट दे रखा है, इसका मीन मोड मीडियन निकालना है, तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। उसके बाद 11th की बात करते हैं, मीडियन साइज पूछा है इसका, ऑप्शन नंबर 3rd आ गया इसका भी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा τ2 एंड τ3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो ये डिनोशन आपका देखोगे तो। उसके बाद द लाइट सोर्स ऑफ यूज्ड इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज किया जाता है होलो कैथोड लैंप यूज की जाती है। ठीक है, होलो कैथोड लैंप यूज की जाती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल टेक प्लेस एट हाईएस्ट टेम्परेचर इन थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कब होती है? किसमें? 1:1 मिक्सर के अंदर CO और O2 के। फिर है पेपर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन है किसका? सिल्वर का, लेड का, मरकरी का। द सोलवेंट फ्रंट वाज 18 cm while the front due to element वर, ये RF वैल्यू निकालनी है, दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड में जो दे रखी है ना उसको 18 से डिवाइड करके निकालना होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 आएगा भी इसका। 16th की बात करें, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3rd आ जाएगा भाई। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, कौन सा है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एग्जाम्पल है। डाटा सेट दे रखा है, इसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ये आ जाएगा आंसर नंबर 1 आ जाएगा इसका। इन रिवर्स फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देयर इज ए यूज ऑफ, क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कॉलम, पोलर और नॉन पोलर कॉलम का यूज होता है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन नहीं है इसका कि सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ, ये सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव नहीं होती है ये, सॉरी सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता ना इस पे। उसके बाद बात करते हैं आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन दी एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये पेरीसाइक्लिक का है, कौन सा एडिशन है, 4+2 साइक्लो एडिशन है अभी। उसके बाद बात करें तो इसका मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है, इस कंपाउंड का मेजर प्रोडक्ट आप बनाओगे इस रिएक्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद बात करते हैं 24 की, तो 24 में रिएक्शन थर्मली फॉरबिडन है, कौन सी रिएक्शन है तो थर्मली फॉरबिडन है, ये वाली थर्मली फॉरबिडन है 2+2 वाली, यानी हीट की प्रेजेंस में, ओडीसी रूल से पता चल जाता है ना। जैसे 24 की बात करते हैं आप, 24 के अंदर, सॉरी 25 के अंदर बात करेंगे तो ए विद इट्स स्टीरियो केमिस्ट्री, एग्जांपल दे रखा है ट्रांस 2, ये बनता है भी, वो पूछा है कि कौन को किससे जाएगी, कौन रोटेटरी जाएगी और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि डिस रोटेटरी होगा या कौन रोटेटरी होगा और प्रोडक्ट कौन सा सही बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके अंदर बात करते हैं 26 की, तो 26 के अंदर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन दे रखी है, पूछा है कौन सा है, तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो ये इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, ये एग्जांपल क्या है, 1,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 28 की, तो इसके अंदर पूछा है तो ये क्या है, ये क्लेजियन है, क्लेजियन रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है अभी ये। 29 की बात करते हैं, इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप आंखों के आगे से निकाल लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये कौन सा है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक का एग्जाम्पल है ये रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो रिडक्शन ऑफ इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटोन की रिडक्शन करते हैं NaBH4 के साथ, क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 3 बन के आएगा, आप बना के देखना है इसको। उसके बाद है इसके अंदर LiAlH4 डालते हैं तो ये निकल के आता है अभी रिडक्शन के बाद। उसके बाद बात करते हैं कि मैलिक एसिड को ट्रीट करते हैं ऑस्मियम टेट्रा और इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है टार्ट्रिक एसिड 2R3S, स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ पूछ रखा है। इसके बाद है इसमें NaBH4 एक्सेस में डालते हैं 34 के अंदर, तो क्या बनता है अभी, कंपाउंड बनता है ये वाला, फोर्थ है। अब इसको ढंग से देख ले, अगर इसमें कवर नहीं हो रहा है तो देखो, इसमें पूछा क्या है, इस रिएक्शन के अंदर NaBH4 डालते हैं तो ये कंपाउंड बन के आएगा आपका, ठीक है भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आगे 35 की। तो 35 के अंदर आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर ये रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा, इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 4। 36 की बात कर लेते हैं, 36 के अंदर रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद बात करते हैं 37 की, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सी कंपाउंड पूछा है। 38 की बात करते हैं, तो जब इक्विवेलेंट थैलियम नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजील बनता है, ऑप्शन नंबर 1। 39 की बात करें तो आइडेंटिफाई दी सैरेट कोलिन रिएजेंट को, कोलिन रिएजेंट कौन सा होता है, क्रोमियम वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें कि विच वन व्हेन प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजाइल, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, स्टिल्बिन बनती है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चारों ऑप्शन एक साथ दिखेंगे इसमें, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा है आपसे तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको चारों ऑप्शन दिखने चाहिए एक बार के लिए, तो चारों ऑप्शन के अंदर ये पूछा गया है, तो इसका ये चारों ऑप्शंस थे, तो क्वेश्चन क्या था, ये स्टेटमेंट थी, इसमें पूछा है ए और बी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सेकंड आएगा इसका, ठीक है, ध्यान से इसको देखने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, तो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 44 की बात करें तो इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो 45 की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या बनेगा, बी पूछा है, बी बनेगा सक्सिनिक एसिड बनेगा। 46 की बात करते हैं तो इसके अंदर बी क्या होगा, मेलोनिक एसिड होगा भी।
47 की बात करते हैं तो कंपाउंड ए पूछा है इस रिएक्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया इसका करेक्ट आंसर। 48 की बात करें तो इसके अंदर रिएक्शन पूछी है तो ये क्या बनेगा, फोर्थ होगा। ये क्वेश्चन कई कई जगह आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर पूछा है ए कंपाउंड कौन सा होगा, ये होगा। इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन आने चाहिए आपको भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं अपन। 50 के अंदर ये रिएक्शन है, बी पूछा है, बी क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा भाई। 51 की बात करें तो ये बी पूछा है, बी क्या होगा आपका, इथाइल एसीटोन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन की प्रोडक्ट ए दैट ऑन मिथाइलेशन विद डाइमिथाइल सल्फेट गिव्स बी एंड बी इज, बी पूछा है आपका, बी ए और बी दोनों आंसर है, ये हो सकता है बी आपका, मान लो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, फोटोकेमिकल प्रोसेस के अंदर जब एक्साइटेड स्टेट से वो चला जाता है उसको क्या कहते हैं, फोटोसेंटेसाइजेशन, फोटो सेंसिटाइजेशन की डेफिनेशन है ये, ठीक है। इस प्रोसेस के डेफिनेशन पूछिए। उसके बाद बात करते हैं, ये जो रिएक्शन दे रखी है इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये फोर्थ नंबर बनेगा। ये नेट के क्वेश्चन है सारे, एज इट इज उठा रखे हैं। ये एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, ये आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ये काफी जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 55 के अंदर जो पूछा है कि रिप्रेजेंट रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, रिवर्स क्या होगा जब ट्रिपलेट से सिंगलेट जाएगा, रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। उसके बाद मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। 57 की बात करें तो फोटो रीअरेंजमेंट कैन लीड टू रेसमाइजेशन, ज्योमेट्रिकल लिंकेज, तीनों आएंगे भी, ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद बात करें 58 की तो फोटो एक्साइटेशन ऑफ 6 सेप्टेज की एक्साइटेशन करती है, कंपाउंड ए बनता है जिसको मेलेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 59 की बात करें तो नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस है ये रिएक्शन। 60 की बात करें तो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज क्या होता है, C4 एपिमर होते हैं भी। 61 की बात करें तो फिब्रिस प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन इन टेंडन, कोलेजन इन टेंडन। उसके बाद 62 की बात कर लेते हैं। 62 के अंदर की पैटर्नो-बूसी रिएक्शन कौन सी है, स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, जो सॉरी नोट करेक्ट पूछा नहीं, जो स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। 63 की बात करें तो डीएनए के अंदर कौन सा होता है, थाइमीन होता है भी। ये आरएनए डीएनए में एक फर्क होता है ना, वो वाला। लिनोलेइक एसिड कौन सा है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है भी। उसके बाद डीएनए में ये है तो आरएनए में क्या होगा, वही थाइमीन की जगह यू आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी एज इट इज है सारा का सारा, टी की जगह यू कर देना। मिथाइल ग्रुप है डबल बॉन्ड, इसमें कितने होते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया भाई। फाइनल प्रोडक्ट इन दिस टक्कर सिंथेसिस अल्फा अमीनो एसिड होता है। विच बेंजेडाइजिन ड्रग हैज बीन ग्रुप इन द केमिकल स्ट्रक्चर कौन सी है, डायजेपम वैलियम, ऑप्शन नंबर 4। वल्केनाइजेशन के अंदर नेचुरल रबर किसके साथ हीट किया जाता है, सल्फर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 6+3 मेंबर्ड रिंग बाइसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। 71 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ तो एच एटम टू एब्जॉर्ब ए फोटोन बट नॉट एमिट ए फोटोन, वनस एब्जॉर्ब तो कर लेगा, एमिट कैसे करेगा, इससे नीचे कोई लेवल ही नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाइड 3s एटॉमिक ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम कितनी आएगी जी, एस के लिए 0 होती है भाई, एल की वैल्यू। कंसीडर, दो स्टेटमेंट पूछी गई है, भाई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसके अंदर इट इज ए पोस्टुलेट दैट ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर दैट रिप्रेजेंट डायनामिक वेरिएबल आर हर्मिशियन होते हैं सारे के साथ, ये तो ट्रू है, ठीक है। ऑल हर्मिशियन ऑपरेटर आर हैमिल्टोनियन, ये गलत है, यानी ए इज ट्रू, बी फॉल्स। उसके बाद एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 था गया, वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये क्या है अभी, लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, ऑप्शन नंबर 2 आ गया इसका। अब बात कर लेते हैं 76 की, ये दे रखा है, इसके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद हैमिल्टोनियन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में पूछा है तो ये आ जाएगा भाई
77 का। डी जर्नेसी पूछी है तो आ जाएगा 6 आ जाएगी डी जर्नेसी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ गया। 79 का करेक्ट आंसर क्या आएगा टाइम के लिए, ये आएगा 6 एस्कट स्क्वायर। 80 की बात करें तो एफ सेंटर किस में होता है, येलो NaCl एफ सेंटर की वजह से होता है। ब्रेवियस लेटिस के अंदर कॉर्नर एज वेल एज बॉडी में होते हैं, उसे BCC बोलते हैं भी। 82 की बात करें तो कम्यूटेटर ऑफ द ऑपरेटर, इसका कम्यूटेटर पूछा है तो H कट आएगा भी। असेसरेशन और रीजन है पूछा है कि क्या है असेसरेशन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। रीजन इसका करेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा। असेसरेशन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। उसके बाद ये डिफेक्ट्स दे रखे हैं, किसमें डेंसिटी डिक्रीज करती है, वैकेंसी और शॉर्टकी के अंदर डेंसिटी क्या होती है अपनी, डिक्रीज करती है। उसके बाद बात करते हैं डुलोंग पेटेटिल लॉ के अनुसार कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट कैपेसिटी क्या आ गई, 3R आ गई भाई। मिलर इंडिसेस दे रखी है, वो इंटरसेप्ट पूछा है तो ये आ जाएगा इसका रिवर्स करके। उसके बाद बात करते हैं हनीकॉम लैटिस इज नॉट ए ब्रेवियस लैटिस इज इन 2D एज द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल इज नॉट सेम इन ऑल पॉइंट। ब्रेवियस लैटिस क्यों नहीं होता, ओरिएंटेशन सेम नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 88 की बात, मोस्ट लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंपल क्यूबिक होती है। उसके बाद है 89 है, इसके अंदर सारा ले रखा है, यूनिट सेल पूछी है कितनी आएगी। ये क्वेश्चन भी एज इट इज उठाया हुआ बुक में से क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन पार्टिकल के लिए क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्टीशन फंक्शन वाला हो गया, कहाँ थे हम, हाँ ये वाला हो गया। 90 क्वेश्चन तक हो गए। 91 की बात कर लेते हैं, इसमें पूछा कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये वाला सही है भी कॉम्बिनेशन। उसके बाद 92 की बात करते हैं, Z0 इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक के बराबर होता है पार्टीशन, स्टेटिस्टिकल के क्वेश्चन है ये। असेसरेशन और रीजन पूछी है, इसके अंदर असेसरेशन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, पढ़ के इन द फेज डायग्राम वाटर इसके अंदर पढ़ेंगे, असेसरेशन तो करेक्ट है, रीजन इसका रॉन्ग है भी। 94 की बात कर लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है अभी। उसके बाद रिलेटिव पॉपुलेशन अपर स्टेट और इन ए 2 लेवल विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ लोअर स्टेट क्या होती है, 1 होती है, रिलेटिव पॉपुलेशन हमेशा 1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन ऑफ D2 एंड H2 का पूछेंगे तो 2^3/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी होती है, RLN2 होती है, 5.68 निकल के नहीं आती। उसके बाद है मीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम क्या, 3/2 kT एंड 3/2 kT दोनों के लिए, ट्रांसलेशन और वो दोनों। उसके बाद ये है नॉन डिजिटल लेवल के लिए क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी का सिस्टम फॉर्मूला ये आ जाएगा अभी। विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व इन कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन होती है भाई। द फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मेड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। फिर है विच वन इज नॉट ए जनरल मेथड ऑफ लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 लिक्विड पॉलीमराइजेशन इसका जनरल मेथड नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन रोटेशनल वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन किस बेसिस पर आएगा, ये आएगा 4th आएगा भाई इसका आंसर। 104 की बात करें, नोट ट्रू फॉर द एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए ट्रू क्या नहीं है, ये नहीं है ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद बात करते हैं 105 की, फॉर्म वाइज स्टेप वाइज की दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो ऑप्शन नंबर 3 ही है रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होती है, ये होती है नीटा इंक्रीज डिक्रीज करता है तो एक्सपोनेंशियली विद 1/f, ऑप्शन नंबर बी। 108 के मोनोमर ऑफ पीवीसी क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है मोनोमर, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर पॉलीमर हैविंग ऑल एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स विद द सेम D and L कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड आइसोटेक्टिक। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फैक्टर लोअर द क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट Tm, ये वाला फैक्टर लोअर करता है, इंक्रीज द साइड ब्रांचेज ऑफ द पॉलीमर। 111 की बात करें तो मिसलाइजेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज।
विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लड क्या होता है, सोल होता है एक भाई। व्हेन वाइल ये सारे के सारे उसके आगे सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन, तो सरफेस केमिस्ट्री भी अपने सिलेबस के अंदर है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। वाइल डू डेकाइल सल्फेट इज ग्रेजुअली एडिड टू द वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर विल डिक्रीज। ये पूरी शर्मा पठानिया के अंदर ग्राफ मिल जाएगा आपको इसका। चेंज द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर ऑफ द फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज गिवन बाई, ये आ गया भाई। उसके बाद है विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि सारे के सारे सरफेस एरिया के मेथड है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फिजीज ऑप्शन, फिजीज ऑप्शन वैंडरवाल फोर्सेस के लिए होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये बेट थ्योरी का ग्राफ के लिए पूछा है कि बेट थ्योरी के लिए स्टेटमेंट फॉल्स कौन सी है, ये वाली फॉल्स है क्योंकि ये मोनोलेयर के लिए ही होती है, ओनली मोनोलेयर के नहीं, सारे कुछ हो सकता है इसमें। उसके बाद है ये ग्राफ दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेयर, ये ग्राफ किस क्यों आता है, मल्टीलेयर की वजह से आता है भाई। 118 हो गया। 119 की बात करें, ये मिलान करना है तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा भाई, एक के साथ सेकंड। इसके अंदर भी मैच करना है तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई। 121 की बात कर लेते हैं, इसके अंदर ये पूछा क्लोडो नीडो रैकनो आएगा, ये भी क्वेश्चन उठाया एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने जरूर हैं। आयन पेयर लेंथेनाइड कलरलेस, ये भी क्वेश्चन एज इट इज उठा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। फॉलोइंग कंपाउंड गिव स्ट्रेट चेन पॉलीमर इन हाइड्रोलिसिस, स्ट्रेट चेन कौन देगा, ऑप्शन नंबर 2 देगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, काफी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखेंगे। इंटर हैलोजन रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 125 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन नंबर 4 हो गया भाई। व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हेक्सामिथाइल डाइसिलिकॉन हाइड्रोलिसिस कौन देगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया भाई। 27 हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एट रूम टेम्परेचर क्या बनाएगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया भाई। हाउ मेनी न्यू आइसोमर कैन बी इंट्रामोलिक्यूलर फॉर्म्ड व्हेन, इसको करते हैं हीटेड तो 2 बन सकते हैं भाई। 129 की बात करें, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट इनका कितना होगा, ये होगा, निकालोगे L इंटू एल प्लस ऑर्बिटल और दोनों जोड़कर। स्टार्टिंग प्रिकर्सर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस NPCl2 क्या होता है, PCl5 और NH4Cl, ये भी जेम्स हुई से क्वेश्चन एज इट इज है। ये है गिव टेबेस रिएजेंट क्या होता है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है, AlMe3। लाइक ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन करवा लेगा, ये वाला करवा लेगा, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होगा। कैटलिसिस यूज्ड फॉर द हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए क्या होता है, ये होता है भाई। फिशर एंड स्ट्रोक कार्बिन आर रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक होती है भी। नोट यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन, नोट कौन सा हाइड्रोजनेशन के लिए यूज कौन सा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4, बाकी सारे हाइड्रोजनेशन के हैं। 136 की बात करें, बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है इनका, ये आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, ये बनाएगा भाई। 137 तक हो गया था। उसके बाद 138 की बात करें, शेप ऑफ द क्लस्टर किसकी क्या होगी, नीडो होगी, ऑप्शन नंबर 1 होगा, और स्क्वायर पिरामिड होगी। उसके बाद पूछा है स्मॉलेस्ट कोन एंगल किसमें होगा, PF3 के अंदर, PF3 के अंदर होगा, सॉरी। उसके बाद पूछा है इफ फ्री हो हेमेज एक्वस सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू डाई ऑक्सीजन स्टेबल स्पेसिस कौन सी बनेगी, म्यू ऑक्सो डाइमर बनेगा। मेटल आयन कौन सा प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इज कम्युनली प्रेजेंट इन द सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के अंदर क्या होता है, कॉपर और जिंक होते हैं अभी, कॉपर जिंक हो सकता है इसके अंदर। लीस्ट चांस टू फॉर्म मेटल क्लस्टर किसके होते हैं, इसके होते हैं लीस्ट चांस। ये है विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ द कन्वर्टिंग द मोनोफिनोल इन कॉरस्पॉन्डिंग डाइफिनोल किसकी होती है, टायरोसिनेज की होती है। उसके बाद है पिक आउट द मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल। सुप्रामोलिकुलर भी है HPSC के अंदर, देखो साइटोक्रोम P450 के लिए ट्रू स्टेटमेंट ये है भी, ऑप्शन नंबर बी। रिडॉक्स सिस्टम प्रेजेंट इन द रिडक्शन, ये हो गया ऑप्शन नंबर A।
पिक आउट द करेक्ट क्लास ऑफ द मैक्रोसाइक्लिक रिसेप्टर फॉर द एनायन ट्रैपिंग, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न विद नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ कंसर्न करती है। सेल्फ असेंबल्ड कैन बी डिफाइंड एज द डैश एंड एसोसिएशन ऑफ द टू और मोर कंपोनेंट टू फॉर्म लार्जर नॉन कोवलेंट बाउंड एग्रीगेट, इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड पेपर की भी हमने आंसर की को देख लिया है कि आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर से ही हैं एचपीएससी के, मतलब मोर देन 80% क्वेश्चन तो सिलेबस है। जैसे ग्रुप थ्योरी सिलेबस में ये क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस की लाइन से मिलते जुलते क्वेश्चन है ना एचपीएससी के अंदर, वो क्वेश्चन आपको ढंग से देखने ही देखने हैं। जो क्वेश्चन सिलेबस से नहीं है उन क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कल फिर एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक और पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो आप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको लिंक, और हमारे मेल्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, मान लो किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको समझ नहीं आता है इसका तरीका क्या होता है, तो आप हमसे उस वहाँ से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।